सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आ गया हूं, जो कि होने वाला है जेनेटिक्स के ऊपर। और आप में से बहुत लोगों का सवाल आता है कि कौन सी रेस बेस्ट है, किस रेस में पार्ट लेने में सबसे ज़्यादा फायदा है। ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, मगर दो पार्ट्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेस आपके लिए बेस्ट है। वीडियो बंद करने से पहले मेरी बात सुन लेना कि इन दोनों में से एक भी वीडियो अगर आपने मिस करा तो दूसरा वाला समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। जेनेटिक्स वाला आज अपलोड कर रहा हूँ और कौन सी रेस बेस्ट है कल करूंगा। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वीडियोज़ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ एक वीडियो डालने की, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो मेरे से बहुत बार पूछा जाता है व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में, इसको कवर कर ही लिया जाए। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स की। क्या जेनेटिक्स मैटर करते हैं? अगर एक शब्द में बताऊं तो हाँ भाई, जेनेटिक्स मैटर करते हैं। मानो ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जेनेटिक्स मैटर करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हर कोई जो है वो मैथ्स में टॉप करने लग जाएगा तो मैथ्स सब्जेक्ट की कोई वैल्यू रह जाएगी? अगर हर कोई जो है डॉक्टर बन जाएगा तो क्या डॉक्टर बनने की कोई वैल्यू रह जाएगी? अगर हर कोई आईएएस बन जाएगा, हर कोई अगर इंजीनियर बन जाएगा, आईआईटी एनआईटी वाला इंजीनियर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इन चीज़ों की वैल्यू जब तक है जब तक इसमें कंपटीशन है। कंपटीशन कैसे आता है कि कौन अच्छा है और कौन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा जो है वो आप बाय बर्थ होते हो, बाय नेचर होते हो, आप पैदा होते हो उस चीज़ के साथ, और उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। यही होते हैं गाइस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि बेसिकली आप किसी एक चीज़ में पैदाइशी यानी बाय बर्थ औरों से थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते हो बिना प्रैक्टिस के। वो आपकी जीन्स में होता है, वो आपके ब्लड में होता है, वो आपके बोन्स में होता है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जितना अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड में या जीन्स में कुछ ऐसे दौड़ रहा है, काइंड ऑफ व्हाट दौड़ भी रहा है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ इस तरीके से कि येस, आपके जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग बचपन से ही मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं होते। सेम रनिंग की भी बात होती है, सेम सारे स्पोर्ट्स की बात होती है। कुछ लोग बचपन से ही जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, और कितनी भी ट्रेनिंग कर लें उतना फास्ट नहीं हो पाते। मगर क्या इसमें हमें डीमोटिवेट हो जाना है? नहीं। इसको क्रैक करने का एक तरीका है। मुझे कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं कुछ वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस के साथ। उनसे मैंने ये सवाल ऑलमोस्ट हर बार पूछा, अलग अलग कोच से, ओलंपिक चैंपियन से। तो उन्होंने मेरे को जो बताया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आगे देखते रहो। एंड बात जो हम जेनेटिक्स की कर रहे थे, देखो गाइस, जेनेटिक्स आपके पास यूजुअली अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं। और रनिंग में जब मैं बता रहा हूँ कि या तो आप बहुत तेज़ भाग सकोगे कम देर के लिए, या फिर आप लंबी देर तक भाग सकते हो मगर तेज़ नहीं भाग सकते। और यही यही डिफरेंस होता है एक मैराथनर, एक डिस्टेंस रनर और एक स्प्रिंटर के बीच में। स्प्रिंटर्स होते हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स वालों को भी कंसिडर कर लिया जाता है। उसके ऊपर जो रेसेस होती हैं वो स्पीड की बेस पे नहीं होती। स्पीड उसमें रिक्वायर्ड होती है, मगर स्पीड से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है स्टैमिना। 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर्स, 10,000 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स, फुल फ्लेज्ड मैराथन, इनमें स्पीड के साथ साथ स्टैमिना चाहिए। 100 मीटर, 200 मीटर में भी स्टैमिना चाहिए, मगर उतना नहीं चाहिए। 100-200 मीटर में इट्स अबाउट स्पीड। जो आगे निकलेगा एक बार उसको पकड़ना मुश्किल है। यूसेन बोल्ट का केस थोड़ा डिफरेंट था। वो इसलिए था क्योंकि उनके लेग्स बहुत लंबे थे। ही वॉज 6 फीट 6 इंचेस टॉल, 6.5 फीट के वो हैं। इसलिए आप खुद देख लो, पहले के 40-50 मीटर्स में वो सबसे पीछे ही रहते थे, मगर उसके बाद वो आगे निकल जाते थे लास्ट के 60-70 मीटर्स में। क्यों? क्योंकि उनके लेग्स लंबे हैं। स्पीड इनिशियली वो पकड़ नहीं पाते थे। स्पीड वो लोग पकड़ लेते हैं जिनके लेग्स जो हैं थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि उनके स्टेप्स ज़्यादा फास्ट चल सकते हैं। जिनके स्टेप्स लंबे हैं वो इतनी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ पाते, मगर क्योंकि उनकी स्ट्राइड लेंथ 60-70 मीटर्स के बाद उनके पैर खुलना शुरू होते हैं, तो जो लंबे स्प्रिंटर्स हैं वो उसके बाद आगे निकल जाते हैं। पहले के 40-50 तक, 60 मीटर्स तक शॉर्ट हाइट वाले 5'8", 5'10", 5'11" वाले जो स्प्रिंटर्स हैं वो आगे रहते हैं। तो ये भी एक जेनेटिक्स का ही पार्ट है कि अगर आप ज़्यादा लंबे हो, आपकी स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा अच्छी है, तो आप इनिशियली इतना स्पीड जो है जनरेट नहीं कर पाओगे। मगर क्योंकि आपकी स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा है, आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे रेस में, आप औरों को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि उनके पैर उतने नहीं खुलेंगे जितने आपके खुलेंगे आगे जाके रेस में। तो ये सब जेनेटिक्स का ही पार्ट है एक तरीके से। अगर हम देखा जाए तो किसी के पैर लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, हाइट वगैरह जो है, ये सब क्या होता है? जेनेटिक्स ही तो होता है, ठीक है। मसल्स जो होती हैं, कोई स्प्रिंटर्स होते हैं जो बहुत हेवी लिफ्ट करते हैं मगर तब भी उतने मस्कुलर नहीं होते, जैसे आंड्रे डिग्रास हो गए, क्रिस्टोफर लेमेटर हो गए। इनके वीडियोस आप देखोगे तो आप हिल जाओगे। ये लोग पतले हैं देखा जाए तो, और कितना हेवी लिफ्ट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप जोहन ब्लेक को देखोगे
तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी जेनेटिक्स अलग है। दोनों ही स्प्रिंटर्स बहुत हेवी लिफ्ट कर रहे हैं, मगर एक इतना ज़्यादा मस्कुलर है, एक नहीं है। यूहन ब्लेक 5'11" है, क्रिस्टोफर लेमेटर अबाउट 6'3", 6'4" है। यूसेन बोल्ट के साथ अगर आप इनकी फ़ोटो देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, ये सब जेनेटिक्स होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि डोमिनेंट जेनेटिक्स। तो डोमिनेंट जेनेटिक्स की बात करें तो यस, अफ्रीकन जेनेटिक्स जो होते हैं, जमाइका की अगर हम बात करें, या जमाइका या फिर अफ्रीकन जेनेटिक्स, इनके थोड़े डोमिनेंट होते हैं, मगर हर रेस में नहीं होते। ये अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है, इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूटोपिया के लोग जो हैं वो भी ब्लैक्स में आते हैं, बट दे आर नॉट स्प्रिंटर्स। वो लोग मैराथन में ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो वो भी लाइक सेम रेस से, मतलब नॉट एग्जैक्ट रेस, ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, मगर आप लोगों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ कंट्रोवर्सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ओपिनियन। तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस रेस में अच्छे हैं? बहुत सिंपल है, आप लोगों को ट्रेनिंग करनी है। 1-2 हफ्ते कुछ बेसिक ट्रेनिंग करो, जैसे सुबह वार्म अप करा, 5-7 मिनट जॉगिंग करी, उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करी और एक बेसिक वर्कआउट करो। बेसिक वर्कआउट अगर आप चाहते हो तो ये एक बेसिक वर्कआउट है मेरे हिसाब से, ये मैंने बनाया। आप इसको 2 हफ्ते करो। इसके बाद आप अपने टाइमिंग्स लेना, 100 मीटर का टाइमिंग लेना, 200 मीटर का लेना, और उसके 1-2 दिन बाद किसी लॉन्ग रेस का टाइम ले लेना, 800 का, 1500 का, जिसमें आप नेचुरली ज़्यादा अच्छा टाइम दे दो। आप उस रेस के लिए बने हो, क्योंकि जो आपको, मतलब बेसिक ट्रेनिंग भी मैं सिर्फ इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए। ऐसा नहीं सीधा जाके दौड़ गए, उससे आप इंजरी हो जाएगी, आपको शिन पेन हो सकता है। ये सब मैं चाहता नहीं, इसलिए पहले मैं चाहूँगा आप 2-3 हफ्ते थोड़ी नॉर्मल ट्रेनिंग करो, बॉडी को एक्टिवेट कर लो, और उसके बाद अगर आप पहले से ही एक्टिव हो, पहले से ही ट्रेनिंग करते आ रहे हो, तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ और अपना टाइमिंग लो। टाइमिंग लेके आपको समझ आ जाएगा खुद ब खुद कि आप किस रेस में अच्छे हो। अगर आप 100-200 मीटर में नेचुरली, 100 मीटर में अगर आपकी 11 सेकंड आ रही है, तो मतलब आप बहुत अच्छे हो 100 मीटर में। अगर आपकी 200 मीटर में नेचुरली 23 सेकंड्स आ रही है, 24 भी आ रही है, तो भी आप काफ़ी अच्छे हो। 24 कोई बुरा टाइम नहीं होता। ऑफ कोर्स नेशनल जीतने के लिए 20-21 चाहिए होता है, मगर नेचुरली एक अगर आदमी 23-24 दौड़ रहा है, तो ट्रेनिंग करके वो पहुंच जाएगा वहाँ तक। कोई एकदम पहले दिन ही ट्रैक पे आके 21 सेकंड नहीं दौड़ जाता, अनटिल एंड अनलेस आपके जीन्स जमाइका से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप लॉन्ग रनिंग में अच्छे हो, तो आप जो हैं लाइक 3 मिनट 10 सेकेंड्स, या हो सकता है बिलो 3 के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ जाओ पहले ही बार में। बहुत अच्छा टाइमिंग होता है 3:10, 3:15 पहली ही बार में 1 किलोमीटर कवर कर लेने में। और फिर आगे जैसे आप डोमिनेंट होते जाओगे, तो आप 2 मिनट 50 सेकेंड्स, 2 मिनट 40 सेकेंड्स में भी 1 किलोमीटर कवर करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एलीट आगे हो जाओगे तो। पर पहली बार में अगर आप 3 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर भी कवर कर लो 1 किलोमीटर पहली ही बार में, तो काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। ये मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नंबर लेके मत चलना। एग्जैक्ट नंबर अगर आपको चाहिए, तो आप लोग क्या करो, आप लोग टाइमिंग्स देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टाइमिंग ढूंढो अपने डिस्ट्रिक्ट में, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, या किसी स्टेट की टाइमिंग, उसकी टाइमिंग से खुद को कंपेयर करो कि वहाँ पे जो टॉप 8 आए हैं, क्या आप ट्रेनिंग में उनके बराबर या उनके आसपास का भी टाइम दे पा रहे हो, तो आप कर सकते हो। सिंपल एज दैट। आपको इस तरीके से चलना है, आपको बहुत ध्यान से चलना है। कोई मूवी देख के या किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अरे यार ये 100 मीटर में अच्छा कर रहा है तो मुझे भी करना है। हो सकता है आप 5 किलोमीटर में ज़्यादा अच्छा करो, 100 मीटर की आप ट्रेनिंग करते आ रहे हो सालों साल, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी बॉडी बनी किसी और इवेंट के लिए है। और देखो, गोल्ड गोल्ड होता है, ठीक है। जैसे दंगल मूवी में बताया कि गोल्ड तो गोल्ड हो गए, बेटा लावे या बेटी सिंपल, वैसे ही गोल्ड गोल्ड होता है। 100 मीटर से गोल्ड लाओ या 5000 मीटर से, भाई गोल्ड की वैल्यू तो नहीं होती है, किसी गोल्ड की वैल्यू कम नहीं होती कि 100 मीटर में जो जीता है वो ज़्यादा बड़ा स्टार है, 5000 में जो जीता है वो कम है। ना भाई, ओलंपिक में आप 100 मीटर में गोल्ड लाओ या 5000 मीटर में गोल्ड लाओ, इनाम उतना ही मिलेगा, फेम उतनी ही मिलेगी, इज्जत उतनी ही मिलेंगे, अवार्ड्स उतने ही मिलेंगे। दोनों रेस अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छी क्या मतलब, फ़र्क है ही नहीं भाई। हर चीज़ की ट्रिक अलग है, हर चीज़ में जेनेटिक्स अलग यूज़ होते हैं, मेहनत सब में अपनी अलग होती है। तो कोई कम नहीं है कि 100 मीटर अच्छा है या 5000 मीटर। मगर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी रेस आपके लिए बेस्ट है। इस तरीके से हम चलेंगे। ये वीडियो और लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को मैं फिलहाल यहाँ स्टॉप करना चाहूँगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट करने के बाद, कुछ अमेजिंग नॉलेज गेन करने के बाद, मैंने वर्ल्ड के कुछ बेस्ट कोचेज, ओलंपिक चैंपियन से कोर्स बनाया जो कि सिर्फ 449 रुपीज़ में है। उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। उसमें मैंने सिर्फ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं एक बेहतर स्प्रिंटर बनने में, आपकी अगली डिस्ट्रिक्ट, अगला स्टेट जीतने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनमें वो एडवाइस हैं जो डायरेक्ट कुछ वर्ल्ड के बेस्ट कोचेज ने मुझे दी हैं, और मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। सिर्फ 449 का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म को भरो, स्कैनर होगा, पे करो 449 रुपीज़, एंड वहाँ से हमारी टीम आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेगी, एंड आपको सारे कोर्स का और वीडियोस का लिंक भेज देगी।
तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आपके पास आए। बेल आइकन को ज़रूर दबाना, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा वो वीडियो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना गाइज। एंड ऐसी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू।